बीजेपी को करारा झटका लगा है। पूर्व प्रधान और बीजेपी नेता अशोक रावत ने आरएलपी ज्वाइन की। अशोक रावत ने पुष्कर से टिकट मांगा था, लेकिन अशोक रावत को टिकट नहीं मिला और उसके बाद अब आरएलपी से लड़ेंगे अशोक रावत चुनाव। तो बीजेपी को पुष्कर में बगावती सुर सुनने को मिल रहे हैं और ये बगावत देखने को मिल रही है। अजमेर में पुष्कर में ये बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। अजमेर से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व प्रधान और बीजेपी नेता वो अशोक रावत ने आरएलपी ज्वाइन कर ली है। तो पूर्व प्रधान बीजेपी नेता अशोक रावत ने आरएलपी ज्वाइन की और पुष्कर से अब आरएलपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे अशोक रावत। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं हनुमान बेनीवाल की मौजूदगी में अशोक रावत ने आरएलपी का दामन थामा है। वैसे कई बड़े चेहरे जो आरएलपी से बीजेपी में आए, ज्योति मिर्धा के साथ उनके कई समर्थक बीजेपी में शामिल हुए, तो आरएलपी को झटका लगा। लेकिन अब बीजेपी के नेता अशोक रावत आरएलपी में शामिल हुए हैं। पुष्कर से आरएलपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे अशोक रावत और चुनौती देंगे। अशोक रावत लगातार बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने बगावत का रास्ता अपनाया और आरएलपी ज्वाइन कर ली है अशोक रावत ने। हमारे साथ नवीन जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, अशोक रावत का आरएलपी में जाना और आरएलपी के टिकट से चुनाव लड़ना पुष्कर से, क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है बीजेपी के लिए? जी नंदिनी, आपको बताना चाहूंगा कि जो ये अशोक रावत है, ये पूर्व प्रधान रहे हुए हैं और वर्तमान में इनके पास जो ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष के रूप में ये कार्य कर रहे थे। और पिछले चुनाव की बात करें अगर वर्ष 2018 के, तब भी इन्होंने पुष्कर से टिकट की मांग की थी और इस बार भी प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन भाजपा की ओर से जो वर्तमान विधायक है सुरेश सिंह रावत, उन्हें टिकट दिया गया और इस बार भी जो अशोक सिंह रावत है उन्हें टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में अशोक रावत ने आज आरएलपी की सदस्यता ग्रहण की है और जो हनुमान बेनीवाल है आरएलपी के सुप्रीमो, उन्होंने ये सदस्यता अशोक सिंह रावत को ग्रहण करवाई है। मैं आपको बता दूं कि अशोक सिंह रावत के साथ जो दूसरे दावेदार थे डॉक्टर शैतान सिंह रावत, जिन्होंने की अपने नौकरी से इस्तीफा देकर और इसके बाद चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और उन्होंने भी दावेदारी पेश की थी, वह भी आज इसके सदस्यता ग्रहण करने के दौरान साथ रहे। तो मैं आपको बता दूं कि रावत समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी है डॉक्टर शैतान सिंह रावत और अशोक रावत और डॉक्टर शैतान सिंह रावत के आरएलपी में जाने से माना जा रहा है कि भाजपा को यह करारा झटका लगेगा और कहीं न कहीं यहाँ भाजपा को हार का सामना भी करना पड़ सकता है। जी नवीन, तो भाजपा के लिए यहाँ पर चूंकि जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं सुरेश सिंह रावत, उनके वोट बैंक पर कहीं ना कहीं सेंध मारने का प्रयास अशोक रावत जरूर करेंगे, तो एक चुनौती बन सकते हैं। यही डर बीजेपी को सता रहा था नवीन की जो बगावत है वो इस कदर ना बढ़ जाए कि बीजेपी के लिए चुनौती बन जाए, और वैसा ही पुष्कर में होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं, ये ऐसा ही है। और इन्होंने जो बगावती तेवर दिखाए हैं, अशोक सिंह रावत हो या डॉक्टर शैतान सिंह रावत जो रावत समाज के प्रदेश अध्यक्ष है, तो ये दोनों भाजपा के नेता हैं और दोनों ने टिकट की मांग की थी। अगर अशोक सिंह रावत की बात करें तो ये पूर्व प्रधान भी रहे पिछांगन से, वहीं भाजपा में भी इनके पास कई अहम पद रहे और वर्तमान में भी इनके पास ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष का पद था। लेकिन जब इनको टिकट नहीं मिला तो इन्होंने फिर आखिरकार आरएलपी का दामन थामा और अब ये पुष्कर से आरएलपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आपका तमाम जानकारियों के लिए अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आरएलपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे ऐसी बात सामने आ रही है, तो जरूर ये एक चुनौती बन सकता है बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश सिंह रावत के लिए। हालांकि पुष्कर में बीजेपी के प्रत्याशी जो अभी हैं उन्होंने पहले भी जीत दर्ज की थी, तो अब अशोक रावत जब लगातार बीजेपी का टिकट मांग रहे थे और जब बीजेपी ने अपने सिटिंग एमएलए को ही टिकट में तवज्जो दी, टिकट उन्हें दिया, तो अशोक रावत बगावत पर आप आ गए और आरएलपी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। अशोक रावत अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पुष्कर से आरएलपी के टिकट से